फिर से एक बार फिर से कीजिए, सॉरी एक बार फिर से कीजिए। आइए आजीज सर, आइए सर, आइए। इनके यूट्यूब चैनल आंखों नहीं खुल रहा है सर। वहाँ में तो कुछ आइए नहीं रहा सर ऑन है कि आ नहीं? रहा अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम रविभूषण कुमार है और मैं सीतामढ़ी से हूँ। सीतामढ़ी जिला से। जी जी। और आपका नाम? मेरा नाम शहजाद आलम है, मैं गया जिला से हूँ। सर अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं नालंदा जिला से हूँ, बिहार शरीफ में रहता हूँ। और कवि जी अपना परिचय दीजिएगा आप। मैं हूँ विकास कुमार साव, मध्य विद्यालय सौताड़ी, बेलहर, बांका। बांका से। जी हाँ, मैं बांका जिला से। आइए सर। मैं रामाशंकर हूँ, शिवहर जिला के। रामाशंकर जी शिवहर जिला से। हाँ, आपके जिला की क्या खासियत है जरा बताइएगा। जिला बाढ़ग्रस्त है, सूखाग्रस्त भी हो गया है 2 साल से, इसलिए हमारे बहुत चिंतित है। हमारे जिला में कुल 7 नदी बहती है और मेरा भी जिला जो है बाढ़ से प्रभावित रहता है, तो बहुत कुछ समानता है हमारे जिला में और आपके जिला में। हमारे जिला में बहुत विशेषता है। पहला विशेषता था कि छोटा जिला है जी। और जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा जिला है। और एक और यूनिक बात यह है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, और एक 1841 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और हमारा जिला खगड़िया जो है मक्का उत्पादन के लिए, दूध उत्पादन के लिए, पान उत्पादन के लिए और केला उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आइए सर। जी, मेरा नाम नासिर शकील, मैं दरभंगा से। दरभंगा जिला से। जी, दरभंगा जिला से। जी, तो दरभंगा महाराज का हम लोग नाम सुने हैं। जी जी हाँ। उनका जरा नाम बता दीजिएगा आप। कामेश्वर सिंह। कामेश्वर सिंह। एक मेडिकल कॉलेज भी है ना वहाँ? जी हाँ, DMCH दरभंगा मेडिकल कॉलेज, संस्कृत कॉलेज। उसके अलावा वहाँ का नौलखा बहुत प्रसिद्ध है और दरभंगा का मखान और मछली बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे यहाँ का। पान, मछली और मखान, यह है मिथिलांचल की पहचान। जी सर, अपना परिचय। जी, मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है और मैं मधुबनी जिले से बिलोंग्स करता हूँ। मधुबनी पेंटिंग विश्वविख्यात एक पेंटिंग है जो हमारे जिला का सबसे बेहतरीन पेंटिंग का नमूना है। इसके अलावे मधुबनी जिले का मखान जो विश्व प्रसिद्ध है, इसके अलावे मिथिला की बोली मैथिली जो विश्व विख्यात भी है और भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ये भाषा है और हम लोग मैथिली बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं। और सुना है वहाँ के मखाना को GI टैग मिला हुआ है, GI टैग क्या मिला कहना है। चाहेंगे आप? और मखाना का उत्पादन बड़े पैमाने पर छोटे छोटे तालाबों में होता है जी, और वहाँ के किसानों को इससे अच्छी आमदनी हो जाती है। बहुत अच्छी आमदनी होती है। मिथिला का पान, मिथिला का मखान और मिथिला का माछ मतलब मछली वो सबसे प्रसिद्ध है। और यहीं पर भी ये सीता की जन्मभूमि भी है और अगल बगल का क्षेत्र पूरी तरह से मैथिली भाषी क्षेत्र है। और हम लोग बहुत कोसी यहाँ की फेवरेट नदी है और कोसी बगल से बहती है। इसके अलावा कोसी डैम भी है हम लोगों के पास। तो इस प्रकार मधुबनी जिला पान के मामले में विश्व विख्यात है, बोली के मामले में विश्व विख्यात है। हमारे जिला में अंगिका विशेष रूप से बोली जाती है खगड़िया में। जी। और आपके जिला में मैथिली। और छपरा के कोई हैं क्या? छपरा इधर के वहाँ का जो भाषा है क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? छपरा के भाषा, छपरा का भाषा भी भोजपुरी बहुत ही अच्छी भाषा है और वह बहुत समृद्ध भाषा भी है और उनका इतिहास भी काफ़ी पुराना है। और वहाँ से ही हमारे वीर कुंवर सिंह भी वहाँ से आए हुए थे, तो और वो बहुत ही अच्छा जिला है। और हमारे पास हैं कवि जी, अपना परिचय दीजिएगा। कैसे आप कविता के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाए और क्या उपलब्धि है अब तक की आपकी? मैंने कविता, गज़ल, नज़्म और मुक्तक विभिन्न चीज़ों पर मैंने अपनी कलम चलाई है और यहाँ तक कि कहानियाँ, एकांकी भी यहाँ पर मैंने लिखी है। तो कविता के माध्यम से मैं जो है पहचान अमर उजाला अखबार में और अन्य अखबारों में भी मेरी रचनाएं छपी हुई हैं। और साथ ही साथ जो है मैंने विद्यालय में पत्रिका का भी संपादन किया हुआ है। क्या नेचर डिग्री चैनल पर आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी कविताओं के माध्यम से? हाँ, तो मैं कविता के पंक्तियों के माध्यम से एक जोशीला यहाँ पर जो है गज़ल मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जी। कि सवालों में उलझा सवाली नहीं हूँ। सवालों में उलझा सवाली नहीं हूँ, तमंचा हूँ, हिजड़ों की ताली नहीं हूँ। अच्छा, अभी जो वर्तमान परिदृश्य में हम यहाँ पर देख रहे हैं उस पर मैंने एक गज़ल लिखी है कि सवालों में उलझा सवाली नहीं हूँ, तमंचा हूँ, हिजड़ों की ताली नहीं हूँ। मैं रखता कलेजे में चिंगारियाँ भी,
मैं रखता कलेजे में चिंगारियां भी, किसी गंदे लफ्जों की गाली नहीं हूँ। वाह वाह वाह। अकेला खड़ा मैं चिरागों को थामे, अकेला खड़ा मैं चिरागों को थामे। हाँ, अकेला खड़ा मैं चिरागों को थामे, अकेला तो क्या गम मैं खाली नहीं हूँ। मेरे मित्र कहते हैं मैं शायर मवाली, मैं शायर हूँ लेकिन मवाली नहीं हूँ। वाह वाह। मैं शब्दों के नश्तर चलाता हूँ हर पल, मैं शब्दों के नश्तर चलाता हूँ हर पल, तो कह दे विकी मैं भुजाली नहीं हूँ। नमस्कार। जी जी। और साहित्य के क्षेत्र में आप जो कदम रखे हैं, तो आपकी पहचान जो है अब किस तरह से लोगों के बीच बढ़ रही है, ये बताइएगा। साहित्य के क्षेत्र में मैं जो है बेलहर में अपनी कला मंच है जी, जिससे कि हम लोग यहाँ पर बेलहर साहित्य क्षेत्र में हम लोग योगदान दे रहे हैं जी। और साथ ही साथ जो है जहाँ भी यहाँ पर पत्रिकाओं का संपादन हो रहा है उसमें हम लोग अपनी यहाँ पर बातों को पहुँचाते हैं। कई जगह कवि सम्मेलनों में भी हम लोग यहाँ पर जाते हैं और उन सभी कवि सम्मेलनों में अपनी बातों को रखते हैं। आपकी पकड़ उर्दू भाषा पर मजबूत होती जा रही है, क्या कारण रहा ये बताइएगा। इसमें सर अपनी इंटरेस्ट है कि हम जिस भाषा में यहाँ पर अपना प्रयोग कर सकते हैं, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, उर्दू में भी। तो जहाँ तक मेरा यहाँ पर सवाल है कि मैं हिंदी और उर्दू में कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर इंटरेस्टेड भी था और मेरे एक मित्र के द्वारा यहाँ पर ये कहा गया था कि आप तो कविता लिखते हैं, थोड़ा गज़ल पे भी हाथ आजमाएं। तो मुझे गज़ल सीखने में लगभग 1.5 साल का वक्त लगा। उस समय मैं भागलपुर में था, तो उस जगह से यहाँ पर मैंने अपनी यहाँ पर गज़ल रचना यहाँ पर शुरू की। कहते हैं जियो बेहतर ज़िंदगी के लिए, आदमी के लिए, रोशनी के लिए। और फिर हम आपसे नुमाइश करेंगे कि कुछ सुना दीजिए ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा साहित्य के क्षेत्र में रुचि बढ़ जाए। कि कलम के कारिंदा हैं हम, उन्मुक्त गगन के परिंदा हैं हम, हर दिलों में बेचैनियाँ बढ़ा देते हैं, वो शख्स चुनिंदा हैं हम। वाह 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 वाह। एक बार फिर हम अपने एक दोस्त के पास आपको लेके आ रहे हैं। जी सर। जी, मेरा कहना ये है कि ये जो जीवन है तो उसके संदर्भ में हमको ये कुछ बतानी है। आप लोग हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और आर.सी. प्रसाद सिंह की एक कहानी है, ये कविता है, यह जीवन क्या है निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों राहों में चल रहा राह मनमानी है। धन्यवाद। से बोले सर। जी जी। मैं दरभंगा से मुकेश कुमार। सबसे पहले तो सर मैं आपका बहुत बड़ा आभार व्यक्त करना चाहूँगा पूरे SCRT के प्रशिक्षुओं के तरफ से कि आपने इस चैनल के माध्यम से हम लोगों को एक दूसरे के साथ मिलने का जो है वो मतलब हमने एक कड़ी का काम किया। कड़ी का काम किया, इसके लिए हम सभी लोग आपके सहृदय आभारी हैं। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ इस SCRT के ट्रेनिंग बिल्डिंग से हमारा ये विश्वमान भवन दूर से नजर आ रहा है। हाँ, आ रहा है। और पास ही गांधी मैदान है सामने में, और हम इस समय पटना में हैं और अपना प्रशिक्षण ले रहे हैं। किस तरह का प्रशिक्षण ले रहे हैं सर, बोलिएगा आप। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का प्रशिक्षण ले रहे हैं, माइक्रो इम्प्रूवमेंट। इससे क्या बच्चों तक पहुंचेगा? इससे बच्चों तक करके सीखने का ज्ञान अनुभव होगा और प्रोजेक्ट के आधारित हम बच्चों को विज्ञान विषय में और भी अच्छा करने को बताएंगे और प्रोत्साहन देंगे बच्चों को। ये बच्चे किसी भी परिवेश में रहते हैं, उनको हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के माध्यम से विज्ञान की समझ उन तक पहुंचा सकते हैं। यही ना कहना है आपका? जी, धन्यवाद। और हमारे सामने आपको दूर में नजर आ रहा होगा पतित पावनी गंगा, लोगों को पवित्र करने वाली गंगा। यहाँ इस पास के पेड़ पर पक्षियों की एक विशेष प्रजाति रहती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। पनकौआ है, हम लोग इसको पनकौआ बोलते हैं। वही है, पानी में घूमता है। बाज आ गया, चील आ गया, चील। तो आज की ये हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी? चलिए बताइए, बहुत अच्छा। हमारे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट अवश्य भेजें। धन्यवाद। मैं विवेकानंद चौरसिया, नेचर डिग्री चैनल से। इधर से कहा जा रहा है।
हाँ जा रहिएगा थोड़ा सा पीछे। सरकार यूट्यूब चल रहा है, इनका सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग कर दिए हैं सर, वीडियो हो रहा है सर। जी जी जी, लास्ट बिदाई का थोड़ा सा बाहर आइए धीरे धीरे। जितना ऊँचा है कि SCERT रिसोर्स सेंटर पटना। जी, हम लोग का आज 6 दिवसीय कार्यक्रम पूरा हुआ। जी, हम लोग बहुत मन से प्रशिक्षण लिए। NCERT को दिल से दुआ देते हैं कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम करते रहे ताकि हम लोगों को एनर्जी मिलता रहे और विद्यालय में इसको मैंने समय उतारूं और बच्चों को इससे सर्वांगीण विकास हो। और हम लोग चाहेंगे कि सरकार को सारे टीचर को इस मैंने प्रशिक्षण से जोड़े ताकि जो है वहाँ पे जो है जैसे विज्ञान से संबंधित FLN के लक्ष्य है सरकार का वो पूरा हो सके। ऐसा ट्रेनिंग हम लोगों को जो है ना बार बार मैंने हम लोगों को एनर्जी भरे और हमारे सारे विद्यालय परिवार को इससे जो है लाभ हो। अच्छा, आप योगा में और प्राणायाम में शामिल थे, कैसा लगा करके ये बताइए। योगा से तो ये समझ में आया कि ज़िंदगी का जो है हम लोग जो काज में बिल्कुल विलीन है, हमें योगा के लिए समय निकालना चाहिए। और गिरधारी बाबू को तो धन्यवाद देंगे कि ऐसे योगा कराए जो कि जो है हम लोगों को लगा कि जो है जो क्या बोलते हैं उसको मधु का काम किया और मिठास इतना लगा उनका बोली से और सीखने से। और आज हमें ऐसा लग रहा है कि फुर्ती हमारी ज़िंदगी में आ गई है और हम हर दिन ऐसा करने का प्रयास करेंगे, घर पे भी और बच्चों को भी कराएंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ नसीम अख्तर, UMS टावा उर्दू, झाझा जमुई, बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको नेचर डिग्री चैनल की ओर से। धन्यवाद सर। कपिल देव सर के साथ हम भी आ जाएंगे सर। यहाँ से वहाँ तक कर लीजिए सर, सबका आ जाए। झाझा जमुई ये बैच है, झाझा ब्लॉक प्रखंड झाझा जिला जमुई। सब HM है, सब हम लोग सब HM है। और इस जो है जो 6 दिवसीय हम लोगों का जो प्रशिक्षण मिला ये बहुत सरकार का अनोखा पहल है। और इस पहल से हमारे विद्यालय में काफ़ी मैंने पठन में काम आए। छोटा छोटा ट्रेनिंग ऐसे होते रहे तो हम लोगों को बदलाव निश्चित है। और प्राय हेडमास्टर के ऊपर एक मानसिक तनाव रहता है, योगा और व्यायाम से लगता है कि उनका मानसिक संतुलन मैंने उनमें एक इक्विलिब्रियम स्थापित होगा, मानसिक ब्रेन का सफाई भी हो जाती है। जी जी, धन्यवाद। सर्च कीजिएगा नेचर डिग्री चैनल, इंटरनेशनल चैनल है मेरा। पीछे आइए, पीछे। आप कहाँ से मैडम? जी, झाझा से ब्लॉक से हैं, डिस्ट्रिक्ट जमुई। जी। और आप? मैडम सर UMS टीचर झाझा जमुई। झाझा से। और आप? हम UMS तिलवरिया झाझा जमुई। सब झाझा जिला से? झाझा से, जमुई जिला से। जमुई जिला से ब्लॉक झाझा जमुई जिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।